सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया था। दोस्तों, हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 में हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे। हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे थे। वॉल्यूम रिलेशन में हमने वाइड रेशियो पढ़ा, पोरोसिटी पढ़ा, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ एयर पढ़ा और एयर कंटेंट पढ़ा। फिर हम दोस्तों पढ़ रहे थे वेट रिलेशन। वेट रिलेशन में हमने पढ़ा वाटर कंटेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर यूनिट वेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ यूनिट वेट भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमारा वेट रिलेशन में 2 बचा था। सबसे पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो ये बचा था, और फिर डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये 2 टॉपिक बचा था। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 है ये। इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? ये हमारा वेट रिलेशन है। वेट रिलेशन में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, फिर हमारा 5वां या फिर इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी, इसे कहते हैं घनत्व सूचकांक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम पहला टॉपिक जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो देखते हैं हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट इसको कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसको समझते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है इसको समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं, फिर आपको कायदे से समझते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सॉइल सैंपल में इकाई भार को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट को दोस्तों हम पढ़े हैं, यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यूनिट वेट को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम यूनिट वेट कहते हैं या फिर इकाई भार कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं और इसको वे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा कि यूनिट वेट क्या होता है। तो यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब गामा तथा इकाई जल भार। इकाई जल भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर को दोस्तों प्रदर्शित करते हैं इसको गामा और W से। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता था? गामा W बराबर WW अपॉन VW ये होता था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी यूनिट वेट ऑफ वाटर ये भी याद होगा। तो दोस्तों, सॉइल सैंपल में इकाई भार मतलब यूनिट वेट तथा इकाई जल भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर को दोस्तों गामा W से प्रदर्शित करते हैं के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व
विशिष्ट ग्रोथ मतलब क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में हमारा इकाई भार मतलब यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर हमारा W/V होता है। फिर तथा इकाई जल भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर को गामा W से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा WW/VW होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, WW/VW होता है। के अनुपात को विशिष्ट ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसे दोस्तों G से प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से प्रदर्शित करते हैं, हमने G लिखा। फिर इकाई भार मतलब गामा, फिर क्या होता है इकाई जल का भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को दोस्तों विशिष्ट ग्रोथ कहते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये दोस्तों गामा है, गामा W के अनुपात को विशिष्ट ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। एक नोट होता है, नोट ये है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान होता है, उसका मान G का मान 2.6 से 2.7 के मध्य होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से प्रदर्शित को G का मान 2.6 से लेकर 2.7 के मध्य होता है। तो ये था हमारा विशिष्ट ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। कोई हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में इकाई भार मतलब यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो इकाई भार तथा जल के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर को गामा W से प्रदर्शित करते हैं। के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो ये था दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी संबंधित परिभाषा देखेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी संबंधित सबसे पहली हमारी परिभाषा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड मतलब सॉइल सॉलिड स्पेसिफिक मृदा कणों के विशिष्ट ग्रोथ क्या होते हैं। किसके, मृदा कणों के विशिष्ट ग्रोथ मतलब सॉइल सॉलिड के क्या होते हैं विशिष्ट ग्रोथ, इसके बारे में जानते हैं। तो मृदा कणों के इकाई भार मतलब हमारा कोई सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में मृदा कणों के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मृदा कणों के इकाई भार यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को दोस्तों गामा S से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यूनिट वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो सॉलिड है तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा S बराबर WS/VS हो जाएगा। हम जानते हैं कि दोस्तों यूनिट वेट का फार्मूला होता है W/V होता है मतलब टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को यूनिट वेट कहते हैं। तो हमारा यहाँ सॉलिड का है तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को दोस्तों यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कहते हैं।
यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को गामा एस से प्रदर्शित करते हैं तथा जल के इकाई भार को यूनिट वेट ऑफ वाटर, जल के इकाई भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल के इकाई भार को गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इसका गामा डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, गामा डब्ल्यू बराबर होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपान वी डब्ल्यू होता है, मतलब वेट ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाटर के अनुपात को हम इकाई जल भार कहते हैं, इकाई जल भार को गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। के अनुपात को मृदा कणों का विशिष्ट ग्रोथ मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे प्रदर्शित कर, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा सॉइल सॉलिड है तो एस से प्रदर्शित करते, तो हमारा इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड को जी एस से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा जी एस बराबर गामा एस अपान गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार इस फार्मूला को इस प्रकार भी कह सकते हैं जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। और ये हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का फार्मूला ये होता है और यूनिट वेट ऑफ वाटर का फार्मूला ये होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है। कोई हमारा सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। इसको दोस्तों जीएस से प्रदर्शित करते हैं। हमारा फार्मूला हो गया जीएस बराबर गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। तो ये था दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। अब हम जानेंगे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्थूल विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सॉइल सैंपल में बल्क यूनिट वेट, कोई हमारा सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में बल्क यूनिट वेट को दोस्तों हम गामा बी से प्रदर्शित करते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, हमारा कोई सॉइल सैंपल है कहाँ, नेचुरल में। जब हम किसी साइट पर जाते हैं तो उस सॉइल का टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। बल्क यूनिट वेट को गामा बी से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं और बल्क है तो बल्क का पहला अक्षर क्या होता है, बी होता है, तो गामा बी से बल्क यूनिट वेट को प्रदर्शित करते हैं। तो सॉइल सैंपल में बल्क यूनिट वेट गामा बी क्या होता है, हमने आपको समझाया कि गामा बी बराबर टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। नेचुरल सॉइल मतलब जो हमारा साइट पे होता है सॉइल, उसका टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम, इसमें हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होता है। तो तथा पानी के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, अभी हमने बताया यूनिट वेट ऑफ वाटर को गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, गामा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपान वी होता है, के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा बल्क है तो इसका पहला अक्षर क्या होता है, इसका पहला अक्षर हमारा बी होता है, तो इसको जी बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को दोस्तों हम जी बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा जी बी बराबर गामा बी अपान गामा डब्ल्यू होता है। क्या होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसको सीधा सीधा समझते हैं। सॉइल सैंपल में उपस्थित बल्क यूनिट वेट
तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसको दोस्तों GB से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला हो गया GB बराबर गामा बी अपान गामा W, और गामा बी का फार्मूला ये हुआ और गामा W का फार्मूला ये हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक जानेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। इसको हिंदी में कहें तो घनत्व सूचकांक। क्या कहते हैं समझते हैं कि घनत्व सूचकांक क्या होता है। ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात, मतलब हमारा कोई सॉइल है, सॉइल कैसे है, ढीली अवस्था में है, उसका अधिकतम रिक्तता अनुपात, अधिकतम रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात को दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं, और अधिकतम है तो हम मैक्सिमम मतलब MAX लिख सकते हैं। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं हमारा रिक्तता अनुपात क्या होता है। हम दोस्तों जब वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे थे तो हमारा सबसे पहला हमारा था वाइड रेशियो। वाइड रेशियो मतलब रिक्तता अनुपात। तो रिक्तता अनुपात क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। रिक्तता अनुपात को दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्तता अनुपात को ई से प्रदर्शित करते हैं। हमारा फार्मूला होता है VV अपान VS होता है। क्या होता है, VV अपान VS होता है। रिक्तता अनुपात को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर VV अपान VS होता है। VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, और फिर VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो उम्मीद करते हैं रिक्तता अनुपात आपको क्या होता है समझ में आया होगा। इसको हमने रिवीजन किया है। फिर क्या है, मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात, मतलब रिक्तता अनुपात को इसे प्रदर्शित करते हैं, और मैक्सिमम है, अधिकतम है तो मैक्सिमम ई मैक्सिमम को प्रदर्शित करते हैं, तथा समान अवस्था में मृदा का रिक्तता अनुपात। पहले दोस्तों जो हमारा मृदा का अधिकतम रिक्तता अनुपात ई मैक्सिमम, फिर मतलब नेचुरल अवस्था में रिक्तता अनुपात, इसमें हमारा ना मिनिमम है ना हमारा मैक्सिमम है, सिर्फ नेचुरल है। तो दोस्तों समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात, तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। पहले हमने ई मैक्सिमम, फिर हमने ई लिया के अंतर का मतलब ई मैक्सिमम माइनस ई, इतना क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, ढीली अवस्था में, पहले ऊपर वाला सिर्फ ये कह रहा है अधिकतम रिक्तता अनुपात मतलब ई मैक्सिमम माइनस ई, नेचुरल स्टेट में हमारा रिक्तता अनुपात ई मैक्सिमम माइनस ई। फिर और क्या दोस्तों, और ढीली अवस्था में मृदा का अधिकतम अनुपात, पहले भी हमारा ढीली अवस्था है, फिर जब और लगाया तो फिर ढीली अवस्था में फिर अधिकतम रिक्तता अनुपात, इसको ई मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर भी लिखा ई मैक्सिमम। तथा अब है सघन अवस्था में मृदा का न्यूनतम रिक्तता अनुपात। इसमें क्या है, न्यूनतम रिक्तता अनुपात मतलब मिनिमम ई मिनिमम का अंतर घनत्व सूचकांक डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हमने जो पढ़ा उसको फार्मूला के लिखें तो ID से प्रदर्शित, इसे ID से प्रदर्शित करते हैं तो ID बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई, फिर अपान ई मैक्सिमम माइनस ई। इसको एक बार फिर से समझते हैं क्या क्या होता है। ई मैक्सिमम मतलब ढीली अवस्था में मृदा का अधिकतम रिक्तता अनुपात ई मैक्सिमम, तथा समान अवस्था में मृदा का रिक्तता अनुपात का अंतर। ये हमारी यहाँ तक दोस्तों ऊपरी वाली लाइन है। क्या है, अधिकतम रिक्तता अनुपात माइनस समान अवस्था में रिक्तता अनुपात, और ढीली अवस्था में मृदा का अधिकतम रिक्तता अनुपात यही मैक्सिमम, तथा सघन अवस्था में मृदा के न्यूनतम रिक्तता अनुपात ई मिनिमम का अंतर, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम का अनुपात मतलब भागे घनत्व सूचकांक डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ID से प्रदर्शित करते हैं।
तो हमारा फार्मूला होगा ID बराबर E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। तो इसको सीधा समझते हैं, डेंसिटी इंडेक्स को दोस्तों ID से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला होता है E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम होता है। इसको हम इंग्लिश में यदि देखें तो E मैक्सिमम को किससे प्रदर्शित करेंगे, मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ लूज स्टेट सॉइल, मतलब ढीली अवस्था में अधिकतम रिक्तता अनुपात। ई मिनिमम का है मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ कंप्लीटेड स्टेट सॉइल, मतलब सघन अवस्था में न्यूनतम रिक्तता अनुपात। और ई क्या है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट, मतलब समान अवस्था में रिक्तता अनुपात। तो ये था हमारा ई मैक्सिमम, ई मिनिमम और ई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक जाना। सबसे पहले जाना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और फिर हमने दूसरा टॉपिक जाना डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया। ये दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा 12 था। इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक डाले। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि यह आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।